हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हिमांशु क्लासेस। दोस्तों, हेड टीचर एग्जामिनेशन 2022 के जीएस सिलेबस के अंतर्गत आपसे समसामयिकी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम यानी करेंट अफेयर्स से जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं वो जनवरी 2021 से मार्च 2022 कम से कम आपको इतनी तैयारी जरूर रखनी पड़ेगी। किसमें? करेंट अफेयर्स में। इसको ध्यान में रखते हुए पिछले 2 क्लासेस में मैंने आपको शुरू से करेंट अफेयर्स की तैयारी करवा रहा हूँ और इस क्रम में मैं आज आपके बीच में ये तीसरा क्लास लेकर के आया हूँ, जिसमें उन 2 क्लासेस के आगे का जो करेंट अफेयर्स है, जो समसामयिकी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम है, उसके बारे में आज मैं आपको एक बार फिर से क्लास 3 के अंतर्गत बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, इस MCQ के क्लास में मैंने बिहार से संबंधित भी प्रश्नों को इसके अंतर्गत रखा है, क्योंकि बिहार से संबंधित जो करेंट अफेयर्स है वो तो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसलिए जितना भी क्लास मैं आपके बीच में लेकर के आऊँगा करेंट अफेयर्स से, उसमें बिहार से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उसको भी मैं इसमें समाहित करूँगा। तो चलिए एक एक प्रश्न को ध्यान से देखते हैं। तो दोस्तों, इसके अंतर्गत जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा लॉन्च पुस्तक पूर्ति प्रदत्त श्री सोमैया के लेखक कौन है? आपको यहाँ पर ये जो पुस्तक है उसका नाम याद रखना है, पूर्ति प्रदत्त श्री सोमैया। लॉन्च कौन किए? उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू। और लेखक कौन है? तो ये इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, श्याम प्रसाद। तो ये तीनों चीज़ें आपको याद रखनी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है कि वन अनुसंधान संस्थान के निर्देशक कौन बनी है? वन अनुसंधान संस्थान के निर्देशक कौन बनी है? अब देखिए, दूसरा का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी रेणु सी। रेणु सी जो है वो वन अनुसंधान संस्थान के निर्देशक बनी है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है कि नेहरू संग्रहालय का नया नाम क्या है? अब देखिए, नेहरू संग्रहालय का नया नाम क्या है? तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर बी है, प्रधानमंत्री संग्रहालय। यानी नेहरू जो संग्रहालय था, नेहरू के जगह पर क्या कर दिया गया है? प्रधानमंत्री। अब इसका नाम प्रधानमंत्री संग्रहालय है। तो ये ध्यान देना है, आपको याद रखना है। देखिए, जो भी मैं आपको करेंट अफेयर्स आज बता रहा हूँ वो पिछले 2 क्लासेस में मैंने आपको जो बताया, आज जो बता रहा हूँ वो दोस्तों 2021 का अप्रैल और मई, ये 2 महीने का मैं आज आपके बीच में रख रहा हूँ। तो इसी तरह से मैं आगे के क्लासेस में बताते चला जाऊँगा। समय अब आपके पास पर्याप्त है, तो इसलिए बहुत बारीकी से आपको ध्यान दे करके करेंट अफेयर्स पढ़ना चाहिए। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 है कि 18वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक में एस जयशंकर ने भाग लिया। ये किस शहर में आयोजित की गई? अब देखिए, एस जयशंकर विदेश मंत्री हैं, तो 4 का जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर डी है, काठमांडू। यानी नेपाल की जो राजधानी है काठमांडू, वहाँ 18वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक हुई, जिसमें भारत देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भाग लिया। तो क्वेश्चन नंबर 5 है कि प्रधानमंत्री ने किस राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लाभार्थियों के 5.21 लाख घरों का उद्घाटन किया? तो इसका जो सही जवाब है, ये बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसलिए ये आपको याद रखना है। लाभार्थी जो घरों की संख्या है वो आपको याद रखना है, 5.21 लाख बिहार से है। और आवास योजना का जो उद्घाटन किन्होंने किया? तो प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्घाटन प्रधानमंत्री यानी श्री नरेंद्र मोदी ने किया है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने किस अभिनेता को दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2019 से सम्मानित करने की घोषणा की है? तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर सी है, रजनीकांत। ध्यान दीजिएगा, 2019 का दादा साहब फाल्के अवार्ड किनको सम्मानित किया गया इस अवार्ड से? रजनीकांत को। और किसने सम्मानित किया है? तो केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री
प्रकाश जावड़ेकर। 2018 जो ये दादा साहब फाल्के अवार्ड से जिन्हें नवाजा गया था, जिन्हें सम्मानित किया गया था, वो थे श्री अमिताभ बच्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस राज्य सरकार पर अदालत का समय बर्बाद करने के लिए 20,000 रुपये जुर्माना लगाया है? अब देखिए, ये इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर डी है, बिहार सरकार। बिहार से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। कितने रुपए का? तो 20,000 रुपये का। किस कोर्ट ने लगाया? सुप्रीम कोर्ट ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, न्यायमूर्ति एस.के. कौल और न्यायमूर्ति आर.एस. रेड्डी की पीठ की वाली सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में बिहार सरकार पर एक अपील खारिज करते हुए अदालत का समय बर्बाद करने के लिए 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। इसलिए यहाँ पर न्यायमूर्ति एस.के. कौल और न्यायमूर्ति आर.एस. रेड्डी की पीठ है, तो ये भी आपको याद रखना चाहिए। किसी तरह का भी क्वेश्चन बीपीएससी आपसे पूछ सकता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 है कि नेपाल में तराई क्षेत्र में सड़क के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए किस देश की सरकार ने 800 करोड़ नेपाली रुपए की सहायता देने की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, भारत सरकार। देखिए, इसके लिए समझौता ज्ञापन यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि कौन सा रेलवे जोन भारत का पहला पूर्ण विद्युतीकृत रेलवे जोन बन गया है? तो इसका सही जवाब है पश्चिमी मध्य रेलवे, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में जस्टिस एन.वी. रमन्ना को भारत का कौन सा मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है? तो 10 का जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर डी यानी 48, यानी जो जस्टिस एन.वी. रमन्ना हैं वो भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। अब आगे देखिए, जस्टिस एन.वी. रमन्ना को सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश के तौर पर 26 अगस्त 2022 तक कार्यकाल रहेगा, यानी 26 अगस्त 2022 के बाद हमारे देश को 49th जो हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिलेंगे। अभी जो हैं वो एन.वी. रमन्ना हैं और इनका कार्यकाल 26 अगस्त 2022 तक है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने पेमेंट बैंकों के लिए डिपॉजिट लिमिट को बढ़ाकर कितने लाख रुपए कर दिया है? तो 11 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 2 लाख रुपए, यानी कि पेमेंट बैंकों के लिए डिपॉजिट जो लिमिट है उसको बढ़ा दिया गया और अब कितना कर दिया गया? 2 लाख रुपया। क्वेश्चन नंबर 12 है कि श्री पीयूष गोयल ने हाल ही में किस राज्य में बनी हंसडीहा गोड्डा नई रेल लाइन को राष्ट्र को समर्पित किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, झारखंड। ये जो रेल लाइन है दोस्तों, नई रेल लाइन है हंसडीहा गोड्डा, ये नाम याद रखेंगे। किन्होंने किया है? तो श्री पीयूष गोयल ने किया है। अब चलिए, निम्न में से किस बॉलीवुड अभिनेता को हाल ही में लियोनार्डो डिकैप्रियो के साथ गोल्डन ग्लोब ऑनर्स फाउंडेशन से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? तो 13 का जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर सी है, अक्षय कुमार। दोस्तों, बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार ने भारत में खराब स्वच्छता के मुद्दे पर जागरूकता फैलाने के लिए इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उन्होंने जागरूकता फैलाया है, इसलिए उन्हें इस अवार्ड से यानी लियोनार्डो डिकैप्रियो के साथ गोल्डन ग्लोब ऑनर्स फाउंडेशन से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 है कि 1980 बैच के किस IRS अधिकारी को चुनाव आयुक्त का अगला चीफ इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त किया है? अब देखिए, 14 का जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर बी है, सुशील चंद्रा। तो नाम याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है कि भारत की कौन सी महिला पहलवान 18 वर्ष की उम्र में ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई करने वाली देश की सबसे कम उम्र की महिला पहलवान बन गई है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सोनम मलिक। नाम याद रखिएगा, 18 वर्ष की उम्र में
ये ओलंपिक खेल में क्वालिफाई करने वाली देश की सबसे कम उम्र की महिला बन गई हैं। तो इसको याद रखना है। नाम क्या? सोनम मलिक। आगे है कि इनमें से कौन सा देश हाल ही में जलवायु परिवर्तन के लिए कानून लाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? दोस्तों, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड। तो सही जवाब जो इसका है वो ऑप्शन नंबर सी है, यानी न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड जो है जो जलवायु परिवर्तन के लिए कानून लाने वाला विश्व का पहला देश बन गया। अब आगे भारत और किस देश ने हाल ही में गगनयान मिशन में सहयोग के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस। दोस्तों, फ्रांस और भारत ने गगनयान मिशन में सहयोग के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत के इसरो और फ्रांस की अंतरिक्ष एजेंसी ने हाल ही में भारत के पहले मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान मिशन में सहयोग के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसरो ने फ्रांस की CNES से गगनयान मिशन में मदद करने और इस कार्य में इसके एकल यूरोपीय सहयोग के रूप में सेवा देने की घोषणा की है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। देखिए, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में रवि कुमार ने कितने किलोग्राम वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है? देखिए, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ये एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप, तो 18 का जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर सी है, 63 किलोग्राम वर्ग में रवि कुमार ने गोल्ड मेडल जीता है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 है कि एशियाई चैंपियनशिप में क्लीन एवं जर्क में कितने किलो वेट उठाकर भारत की मीराबाई चानू ने नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? अब देखिए, इसका जो सही जवाब है 19 का वो है ऑप्शन नंबर सी, 119 kg, 119 किलोग्राम में क्लीन एवं जर्क में इतना वेट उठा करके, 119 किलोग्राम वेट उठा करके भारत की मीराबाई चानू ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शिव सुब्रमण्यम रमन ने किस बैंक के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक का पदभार संभाला है? तो इसका सही जवाब है सिडबी, यानी भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। 20 का ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। देखिए, 21 जो है कि निम्न में से कौन सी महिला हाल ही में माउंट अन्नपूर्णा को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं? तो 21 का ऑप्शन नंबर बी है, प्रियंका मोहिते। नाम याद रखेंगे, माउंट अन्नपूर्णा, ध्यान दीजिएगा, माउंट एवरेस्ट ये नहीं है, माउंट अन्नपूर्णा है और इनका नाम क्या है? प्रियंका मोहिते। आगे देखते हैं। देखिए, विश्व की 10वीं सबसे ऊंची चोटी है माउंट अन्नपूर्णा और इसको फतह करने वाली प्रियंका मोहिते हाल ही में पहली भारतीय महिला बन गई है। चलिए, 22 है कि इनमें से कौन सी भारतीय अमेरिकी महिला अमेरिका की पहली भारतीय अमेरिकी एसोसिएट अटॉर्नी जनरल के तौर पर कार्य करेंगी? तो 22 का जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर बी है, बनीता गुप्ता। दोस्तों, 23 है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस योजना के तहत ई संपत्ति कार्ड के वितरण का शुभारंभ किया है? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी है, स्वामित्व योजना। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामित्व योजना के तहत ई संपत्ति कार्ड के वितरण का शुभारंभ किया है। अब चलिए, 24 है कि भारत के किस राज्य में 10,000 दर्शक क्षमता वाला सबसे ऊंचा क्रिकेट स्टेडियम अटल टनल बनाया जाएगा? तो 24 का जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर सी है, हिमाचल प्रदेश। दोस्तों, 10,000 दर्शक क्षमता वाला यह स्टेडियम होगा और सबसे ऊंचा, भारत का सबसे ऊंचा क्रिकेट स्टेडियम जो होगा अटल टनल बनाया जाएगा। कहाँ? तो हिमाचल प्रदेश में। अब आगे बढ़ते हैं। 25 है कि सिंगापुर और किस देश ने तकनीक आधारित स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में गठजोड़ किया है? तो 25 का जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी है, भारत। भारत और सिंगापुर जो है उन्होंने मिल करके तकनीक आधारित स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए गठजोड़ किया है। 26 है कि 30 अप्रैल को निम्नलिखित में से कौन सा दिवस मनाया गया? बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको इसमें दिया है। तो
तो 26 का सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, आयुष्मान भारत दिवस। आयुष्मान भारत योजना के तहत दोस्तों बहुत सारे कार्य हुए हैं और इसलिए ये डेट जो होता है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, आयुष्मान भारत योजना का मकसद देशवासियों के स्वास्थ्य का ख्याल रखना और उनकी लंबी आयु की कामना वर्ष 2018 को इस योजना की शुरुआत हुई थी। कब? ध्यान दीजिए, इस योजना की शुरुआत 2018 में हुई थी। 30 अप्रैल को ग्राम स्वराज अभियान के तहत इस दिन को आयुष्मान भारत दिवस के रूप में मनाया गया था। अब देखिए 27 है कि देश भर में सिखों के 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी का 1 मई 2021 को कौन सा प्रकाश वर्ष मनाया गया? कौन से गुरु हैं सिखों के? तो ये 9वें गुरु हैं और इनका जो है प्रकाश वर्ष मनाया गया कब? 1 मई 2021 को। तो ये जो कौन सा प्रकाश वर्ष था? तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर ए है, 400वां। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 400वां है तो आपको डेट याद रखना होगा। श्री तेग बहादुर कौन से गुरु थे ये याद रखना होगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है ये क्वेश्चन। चलिए 28 है कि निम्नलिखित में से किसे आरबीआई का डिप्टी गवर्नर बनाया गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, टी रविशंकर। याद रखेंगे, ये नाम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जामिनेशन के लिए। टी रविशंकर को आरबीआई का डिप्टी गवर्नर बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 29 है कि इनमें से किस दिवंगत अभिनेता की फोटो बंगाली स्कूल की टेक्स्ट बुक में शामिल की गई है? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, बिहार से जुड़े ये अभिनेता हैं और इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर सी है, सुशांत सिंह राजपूत। ये जो इनका फ़ोटो जो है बंगाली स्कूल के टेक्स्ट बुक में शामिल की गई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है कि वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने हाल ही में कितने राज्यों में पंचायतों को 8,923.8 करोड़ रुपए जारी किए हैं? वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर डी है, 25 राज्यों को। दोस्तों, यह राशि पंचायती राज संस्थाओं की सभी 3 श्रेणियां गांव, प्रखंड और जिला के लिए है। यानी ग्रामीण स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद, इन तीनों के लिए ये जो राशि है दोस्तों इसके लिए दी गई है। अब आगे 31 है कि हाल ही में महिला सैन्य पुलिस का कौन सा बैच भारतीय सेना में शामिल किया गया है? तो देखिए, कौन सा बैच, ध्यान दीजिएगा, महिला सैन्य पुलिस का कौन सा बैच भारतीय सेना में शामिल किया गया है? क्वेश्चन आपने समझ लिया और इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर ए, पहला सैन्य पुलिस, पहला महिला सैन्य पुलिस है दोस्तों। ये बैच पहला बैच है जिसे भारतीय सेना में शामिल किया गया है। इस महिला सैन्य पुलिस बैच में 83 महिला शामिल है, ये भी आपको याद रखना है। देखिए 32 है कि नेपाल के राष्ट्रपति विद्या भंडारी ने केपी शर्मा ओली को कौन सी बार नेपाल का प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? तो 32 का जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर ए है, दूसरी बार। 33 है कि हाल ही में भारत और इंडोनेशिया की नौसेना ने किस सागर के दक्षिण भाग में पैसेज एक्सरसाइज का आयोजन किया? अरब सागर, लाल सागर, झील सागर, मध्य सागर। अब 33 का जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए, अरब सागर। यानी भारत और इंडोनेशिया की नौसेना ने अरब सागर में पैसेज एक्सरसाइज का आयोजन किया है। अब आगे बढ़ते हैं। तो भारतीय मूल की किस महिला को अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नामित किया है? तो 34 का जो सही जवाब है वो है नीरा टंडन। आपको याद रखना है ये नाम। और ये क्या है? तो भारतीय मूल की महिला हैं जिन्हें अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नामित किया है। अब 35 है, किस राज्य सरकार ने विधान परिषद के गठन को मंजूरी दी है? तो देखिए, मध्य प्रदेश, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, झारखंड। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल। दोस्तों 36 है कि यूनेस्को विश्व धरोहर की
संभावित सूची में शामिल करने के लिए केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय की संस्था ASI ने 9 स्थलों के नाम का प्रस्ताव में देश के कितने स्थलों को संभावित सूची में शामिल कर लिया गया है? तो इसका जो 36 का जो सही जवाब है मैं आपको बता दूं, ऑप्शन नंबर A 6। अब देखिए ये इस सूची में कौन कौन है। महाराष्ट्र की मराठा सैन्य वास्तुकला, वाराणसी का गंगा घाट रिवर फ्रंट, हायर बेंगल मेगालिथिक साइट, मध्य प्रदेश की 2 स्थल जिनमें नर्मदा घाटी स्थित भेड़ा घाट, लम्हेटा घाट और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व शामिल है। वहीं कांचीपुरम के मंदिरों को इस साल संभावित सूची में शामिल किया गया है। अब आगे बढ़ते हैं। 37 है कि कॉमर्शियल वाहनों द्वारा लिए जाने वाले ई-वे बिल प्रणाली को किन 2 तकनीक के साथ जोड़ दिया गया है? अब 37 का जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर A फास्टैग और RFID। तो क्वेश्चन नंबर 38 है कि हॉकी इंडिया को देश में खेल की प्रगति और विकास में योगदान के लिए किस प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो 38 का जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर A है एटनी ग्लिचेट्स। दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर A होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष का नाम बताइए जिन्हें हाल ही में बैडमिंटन विश्व महासंघ परिषद में चुना गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और 39 का जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर A है हेमंत बिस्वा शर्मा। ये इसका सही जवाब है। चलिए 40 है कि नवीनतम डाटा रिपोर्ट के अनुसार पृथ्वी का सबसे गहरा बिंदु किस महासागर में है? तो 40 का जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर B है प्रशांत महासागर। दोस्तों पृथ्वी का सबसे गहरा बिंदु प्रशांत महासागर में। क्वेश्चन 41 है कि 6ठा संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह 2021 की थीम क्या रखी गई? 2021 की बात मैं आपके बीच में कर रहा हूँ। तो 41 का जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर A है स्ट्रीट्स फॉर लाइफ। देखिए 6ठा संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह कब मनाया गया ये आपको जान लेना चाहिए। 17 से 23 मई, मैं 2021 की बात कर रहा हूँ। तो 17 से 23 मई 2021। क्वेश्चन नंबर 42 है कि साल 2022 फीफा विश्व कप से किस देश ने खुद को बाहर किया? तो इसका सही जवाब है दोस्तों 42 का वो है ऑप्शन नंबर C उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया ने 2022 फीफा विश्व कप से अपने आप को अलग कर लिया है, बाहर कर लिया है। 43 है कि किस देश में गूगल ने अपना वैश्विक उत्पाद न्यूज शोकेस लॉन्च किया? तो 43 का जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर D है इंडिया यानी भारत। दोस्तों आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य रहा? तो 44 का जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर B है झारखंड। झारखंड जो है आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी जो रैंकिंग है उसमें सबसे ऊपर रहा है। क्वेश्चन नंबर 45 है कि किस अभिनेता को UAE सरकार ने गोल्डन वीज़ा दिया है? तो 45 का जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर C है संजय दत्त। क्वेश्चन नंबर 46 है कि भारतीय सेना ने अपना पहला हरित सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया? तो 46 का जो सही जवाब है वो है सिक्किम। सिक्किम जो दोस्तों वहाँ स्थापित किया है भारतीय सेना ने अपना पहला हरित सौर ऊर्जा संयंत्र। भारत में किस देश ने नौसेना के साथ पासेक्स युद्धाभ्यास आयोजित किया? अब ये देखिए इसका सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर C है इंडोनेशिया। ये आपको याद रखना है। तो G20 सम्मेलन में बिहार की कौन सी योजना प्रस्तुत की जाएगी? बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, VVI क्वेश्चन है ये 48। और इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर C है हर घर नल का जल निश्चय। जो 7 निश्चय मुख्यमंत्री का जो योजना है उसके अंतर्गत हर घर नल का जल। अब देखिए 49 है कि बिहार में आलू अनुसंधान संस्थान किस स्थान पर स्थित है? तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है 49 का ऑप्शन नंबर A है पटना।
देखिए, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, बिहार, पटना 1949 में स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 50 है कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी द्वारा शुरू की गई वेबसाइट का नाम बताइए। दोस्तों, उस समय ये शुरू किया गया था, तत्कालिक 2021 की बात मैं कर रहा हूँ। तो ये 50 का जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी है, ई कमल। याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है ये, ई कमल। आगे देखते हैं, बिहार के किस जिले में राज्य का दूसरा चिड़ियाघर विकसित किया जा रहा है? तो 51 का जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अररिया। अररिया में राज्य का दूसरा चिड़ियाघर विकसित किया जा रहा है। सीएम नीतीश कुमार ने अररिया जिले के फोर्ब्सगंज में राज्य में दूसरे चिड़ियाघर के विकास को मंजूरी दी। इससे राज्य में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। अब देखिए आगे है 52 की बिहार से कौन ब्रिक्स बैंक के उपाध्यक्ष बने हैं? तो 52 का जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर ए है, अनिल किशोर। देखिए, भोजपुर बिहार के अनिल किशोर यह उपलब्धि हासिल करने वाले पहले भारतीय हैं। ब्राज़ील के प्रोडो ट्राइजो ब्रिक्स बैंक के अध्यक्ष हैं और ये क्या होंगे? अनिल किशोर इसके उपाध्यक्ष होंगे। 53 है कि दूरदर्शन का कौन सा केंद्र देश का पहला ग्रीन हब बन गया है? तो 53 का सही जवाब दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर सी, पटना। बिहार से रिलेटेड जो क्वेश्चन मैं आपके बीच में रख रहा हूँ वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप अगर इसे नोट करना चाहें तो नोट भी कर लें। आगे देखते हैं कि देश का सर्वाधिक कुपोषण एवं निम्न कुपोषण वाला राज्य निम्न में से कौन है? तो 54 का जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बिहार। देखिए, बिहार जो है, जो देश का सर्वाधिक कुपोषण तो बिहार में है और निम्न कुपोषण सिक्किम में है। तो ये दोनों आपको याद रखना है। आगे है कि बिहार के किस स्थान पर देश का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार मिला है? तो 55 का जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर सी है, जमुई। जमुई में दोस्तों देश का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार मिला है। भारत का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार बिहार के जमुई जिले में पाया गया। भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में स्वर्ण भंडार के मामले में बिहार का 44% का सर्वाधिक अंश है। 56 है कि बिहार में विधवा पेंशन योजना में महिलाओं को कितनी राशि पेंशन के तौर पर दी जाती है? अब इसका जो सही जवाब है 56 का वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 500 रुपये पेंशन के तौर पर दी जाती है विधवा पेंशन योजना के तहत महिलाओं को। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान बिहार में प्रति व्यक्ति आय कितने रुपए हो गई है? तो 57 का सही जवाब आपको ही मैं बता रहा हूँ वो है ऑप्शन नंबर बी, 50,555 रुपया। ये आपको याद रखना है, पूरे इस आंकड़े को याद रखना है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण से हेडमास्टर में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है कि हेड टीचर एग्जामिनेशन में भी इससे क्वेश्चंस पूछे जाएं। अब आगे देखते हैं। देखिए, वित्तीय वर्ष 2020-21 में बिहार में अर्थव्यवस्था की विकास दर कितना फीसदी रही है? तो 58 का जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी है, 2.5%। दोस्तों, जो राष्ट्रीय औसत है वो -7.5 है। अब उस हिसाब से बिहार का जो स्थिति है वो 2.5% है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण आंकड़ा है ये। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में लगभग 7,380.79 वर्ग किलोमीटर वन आवरण है, जो कि राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग है। तो 59 का जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर बी है, 7.84%। ये सही जवाब है 59 का। देखिए, आगे है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में कुल वृक्षावरण 2341 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 2.06
48%। ए सही जवाब है दोस्तों। तो दोस्तों यह था करंट अफेयर्स का मेरा क्लास 3, जिसके अंतर्गत मैंने आपको अप्रैल और मई 2021 का जो समसामयिकी घटनाक्रम है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, उसको मैंने आपके बीच में रखा। अगले क्लास में मंथ वाइज मैं आपको और आगे की बातें बताऊंगा, और चूंकि अब आपके पास पर्याप्त समय है तो एक एक क्वेश्चंस को आपको ध्यान से देखना है, ताकि आने वाले एग्जामिनेशन में आपको किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े।